Hello, good morning, student. बेटा आई एम योर मैथ्स टीचर शालिनी मैम. बेटा आज जो है मैं आपको चैप्टर डिवीज़न जो आपकी बुक में है चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 है, तो उसमें आपको मैं डिवीज़न का जो चैप्टर है एक बार दोबारा सिखा रही हूँ. इसमें मैं आज आपको जो है टॉपिक जो है लॉन्ग डिवीज़न, यानी कि पहले आपको 2 डिजिट को डिवाइड करना है 1 डिजिट से, फिर 3 डिजिट को डिवाइड करना है 1 डिजिट से, और ऐसे ही 4 डिजिट को डिवाइड करना है आपने 1 डिजिट से. मैं हर सम्स का आपको एक एक टॉपिक समझा रही हूँ. ठीक है बेटा, तो सब बच्चों ने मेरी वीडियो को बेटा बहुत ध्यान से देखना है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बेशक आप मेरे से शेयर कर सकते हैं बेटा. तो आज का आपका टॉपिक है लॉन्ग डिवीज़न. ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखा है कि डिवाइड 63/3. 63/3 यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं 63. यहाँ पे बीच में ये डिवाइड का साइन होता है. ठीक है बेटा, और ये 3. इस मेथड से लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, और एक जब लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं डिवाइड के लिए हमेशा. ठीक है बेटा, इसको इस मेथड से बनाते हैं. ओके, अब यहाँ पे 63 आपका क्या होता है, डिविडेंड होता है. क्या होता है, डिविडेंड होता है, और इसको हम बीच में लिखते हैं हमेशा. और 3 जो होता है आपका डिवाइजर होता है, जिससे हम इसको डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं. ठीक है, ओके बेटा. तो अब आपको देखना है कि 63 डिविडेंड है और 3 आपका डिवाइजर है. तो अब देखिए मैंने यहाँ पे सी टी बना लिया है. सी टी का मतलब होता है, सी का मतलब काउंटिंग, टी का मतलब टेबल. ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 का टेबल लिख लिया है. अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पे भी आप सिंगल डिजिट लेने की कोशिश कीजिए पहले. ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 3 है, 3 के टेबल में 6, 3 की टेबल में 6 आता है कितने टाइम पे आता है बेटा, 2 टाइम पे आता है. ठीक है ना, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि ये 2 को हम हमेशा यहाँ लिख देते हैं. यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, ऊपर भी लिख सकते हैं, कहीं भी गलत नहीं होता. ठीक है, और जस्ट इसके बिलो हम 6 लिख देते हैं, 3 2 जा 6. ठीक है, और यहाँ पर माइनस का साइन आता है, 6 - 6 इक्वल बाय बेटा 0. ओके, फिर ब्रिंग डाउन करते हैं हम 3 नेक्स्ट डिजिट को, जो आपकी और दे रखी होती है, ये 3. ओके बेटा, अब देखना है आपको कि 3 की टेबल में 3 कब आता है. 3 की टेबल में 3 जो है बेटा वो 1 टाइम पे आता है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 टाइम. ठीक है, 3 1 जा 3, और 3 के जस्ट बिलो क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, और यहाँ पे माइनस का साइन, और 3 - 3 क्या हो जाता है, 0. ओके बेटा, ये आपका सम्स यहाँ तक कंप्लीट हो चुका, क्योंकि आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो इट मीन्स आपका जो ये सम्स है ये कंप्लीट हो चुका है. ठीक है बेटा, और ये 21 जो आपका आता है ये आपका आंसर आता है. इसको हम कोशिएंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कोशिएंट. ये आपका आंसर हो जाता है. ठीक है बेटा, ऊपर ऐसे भी लिखा आ सकता है कि फाइंड आउट द कोशिएंट. ठीक है बेटा, ये भी लिखा हो सकता है. अब उसके बाद मैं आपको 3 डिजिट को डिवाइड करना बता रही हूँ 1 डिजिट से. ठीक है, अब देखिए बेटा, सेम वो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे पहले, 402, यहाँ पे डिवाइड का साइन, और यहाँ पे ये 2. 402 क्या है आपका, डिविडेंड है. पहले यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाएंगे बेटा, इसको हम कहाँ लिखते हैं, 402 को बीच में लिखते हैं, और 2 क्या है आपका डिवाइजर, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं. ठीक है, वही सेम अगेन मैंने सी टी बना लिया है. सी का मतलब काउंटिंग, टी का मतलब टेबल. ओके, और आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले हमने डिजिट को देखनी होती है कि यहाँ पर हमारे पास सिंगल डिजिट है, तो हम यहाँ पे भी पहले सिंगल डिजिट ही लेंगे. तो 2 के टेबल में हमने देखना है कि 4 कब आता है. 2 के टेबल में जो 4 है बेटा वो 2 टाइम्स पे आता है. कब आता है, 2 टाइम्स पे आता है, तो यानी कि इस 2 को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे, यानी कि 2 2 जा 4, जस्ट इसी के बिलो लिखते हैं बेटा, इस चीज को हमेशा याद रखना है, और माइनस का साइन लगाते हैं, 4 - 4 इक्वल बाय 0. ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेना है आपने 0, इसको ब्रिंग डाउन बोलते हैं. एरो से नीचे लेके आते हैं तो इसको बोलते हैं ब्रिंग डाउन. ठीक है, यहाँ पे अब हमने ली नेक्स्ट डिजिट 0. अब 2 के टेबल में आप देखिए 0 आता है, कहीं नहीं आता है, नहीं आता ना, तो इसीलिए ये 0 को हम सेम एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, क्योंकि 0 में से आप 2 को माइनस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें बोरो लेना पड़ता है ना, तो इसलिए ये 0 को हम 2 का 2 यहाँ पे ऊपर का ऊपर ही लिख देते हैं. फिर अगेन जो है हम नेक्स्ट डिजिट को लेते हैं. ओके बेटा, ऐसे ब्रिंग डाउन करके ये 2 लिया.
ओके। अब 2 के टेबल में 2 देखना है कि कब आता है। 2 के टेबल में 2 जो है वो 1 टाइम पे आता है, ये हमने वहां पे लिख दिया 2 1 जा 2 और यहाँ पे माइनस का साइन और 2 - 2 = 0। इट मीन्स योर सम्स इज कंप्लीट। और आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, यहाँ तक आपका सम्स कंप्लीट हो गया और आपका आंसर जो आ गया कोशिएंट क्या आ गया 201। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया 3 डिजिट्स को डिवाइड किया हमने 1 डिजिट से। ओके बेटा, उसके बाद अब जो है आपको मैं डिवाइड करना बता रही हूँ 4 डिजिट को 1 डिजिट से। ठीक है बेटा, और ये मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे। ठीक है बेटा, और यहाँ पे लिखेंगे 4682 और आपको इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ये आपका क्या है, डिविडेंड, और ये क्या है आपका डिवाइजर। वही सेम मैंने सीटी बना लिया है। ठीक है बेटा, अब आपको हमने यहाँ देखना है कि यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो हमने यहाँ पे भी सिंगल डिजिट ही लेनी है। तो देखेंगे अब 2 के टेबल में 4, 2 के टेबल में 4 आता है, कितने टाइम पे आता है, 2 टाइम पे आता है। ठीक है बेटा, ये लिखा हमने 2 2 जा 4। ओके बेटा, ये यहाँ पे लिखा 4 और जस्ट इसके बिलो 4 लिखा और यहाँ पे माइनस का साइन और 4 - 4 = 0। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास डिजिट है आपकी 6, ब्रिंग डाउन करेंगे, ये यहाँ लिखेंगे 6। ठीक है, अब 2 के टेबल में हमने देखना है कि 6 कब आता है। 2 के टेबल में 6 जो है वो 3 टाइम पे आता है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 2 3 जा 6, 6 के जस्ट बिलो 6 लिखा, माइनस का साइन 6 - 6 = 0। नेक्स्ट ब्रिंग डाउन करेंगे बेटा 8, और 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 टाइम पे आता है, यहाँ लिखेंगे 2 4 जा 8। ठीक है, फिर वही माइनस का साइन 8 - 8 = 0। फिर 2 का ब्रिंग डाउन करेंगे 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 टाइम पे आता है, तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे लिखा 2 - 2 0। यहाँ तक आपका सम्स कंप्लीट हो गया क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है। और इसका जो आंसर आ गया, क्वोशिएंट आ गया आपका बेटा 2341। ठीक है बेटा, ओके बेटा। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और भी समझा देती हूँ। देखिए, ये है डिवाइड 65 बाय 2। ओके बेटा, अब देखिए इसको अब कैसे करेंगे डिवाइड। अब यहाँ पे हमने डिवाइड का साइन लगाया, पहले आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए 65, बीच में डिवाइड का साइन और ये 2। अब बीच में लिखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड है आपका 65 और डिवाइजर है आपका 2। सीटी ये देखो हम इसी से ही ले लेते हैं ऊपर से। अब देखना है कि 2 के टेबल में 6 कब आता है, तो 2 के टेबल में 6 जो है बेटा वो 3 टाइम पे आता है, आ रहा है ना। तो हमने देखना है 2 के टेबल में 6 3 टाइम पे आता है, यहाँ पे सिंगल डिजिट है ना तो यहाँ पे भी सिंगल डिजिट लेंगे, तो यानी कि 2 के टेबल में 6 जो है वो 3 टाइम पे आता है, ये लिख दिया। ठीक है, 2 3 जा 6 और 6 के नीचे 6 आ गया और माइनस का साइन 6 - 6 = 0। अब ब्रिंग डाउन करेंगे हम 5, ब्रिंग डाउन किया 5। अब 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता, तो हम क्या करते हैं बेटा, हमेशा इस डिजिट से छोटे डिजिट को लेते हैं। हमेशा इस चीज को हमेशा याद रखना है आपने कि जो ये 5 है आपको इससे छोटा लेना है, यानी कि 5 से छोटा हमारे पास 2 के टेबल में है 4, क्या है 4, और बड़ा हो जाएगा 6, तो इसलिए हम क्या लेंगे, छोटा ही लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 जा 4, 5 - 4 हम करेंगे = 1। ठीक है, अब ये जो 1 है ये तो आपका आ जाएगा बेटा रिमाइंडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है बेटा, और 32 आपका आ जाएगा कोशिएंट। ठीक है बेटा, ये आपको मैंने सब मेथड से सम्स करा दिए हैं। ठीक है, और आज आपको सिर्फ इनकी ही प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।